अरे खाए क्या पान बनारस वाला रे, लजाए बंद अक्ल का ताला रे। एले पनवा भैया तो आ रहा है, ले भाई खा ले भैया। एक कलकत्ता सादा। अरे प्रेम भैया, अरे कहाँ जा रहे हो? और कहा कवि सम्मेलन में। और दुबे भैया सुनावा का हाल चाल हो? अरे सब ठीक ठाक है भैया, 2 मिनट तले की हवा बैठा मिला हमका। एक ही गांव के रहने वाले हैं और मुलाकात हफ्ते महीने में होता है। अरे पनवा ना खा ले, मजा ही तो का। चला तो बना दिया भैया, एक बहुत दिन हो गए बनारसी पान नहीं खाया। ये तो कलकत्ता सादा कटरी सुपारी। हाँ ठीक है, पनवा खा ले भैया। और क्या हाल चाल हो? खतवदात है कि नहीं? खतैया आ रहा भैया, खतैया तो काम चला रहा। तो हर भाभी तो भैया थोड़ी तबीयत हरी कर। पनवा क्या कहे आज क्या हो गया, आपका सामना हो गया। ये शेर किसने गाया दुबे? अरे इसकी आवाज सुनकर छूट जाते हैं अच्छे अच्छों के पान। अरे नाम है लैला जान। सामने वाला कोठा है ना, चंद्राबाई का कोठा है, और उस कोठे की रौनक उसकी बिटिया लैला जान रे। हमारा यार मुझे पता करना है कि शेर कोठे तक कैसे पहुंच गया। अरे इस कोठे पर तो ऊंची ही चीज पहुंच सकती है भैया। शायरी भी ऊंची, ऊंचे लोग, लखपति करोड़पति ग्रेड के भैया। तुम तो वहां पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूँ कि मंदिर की प्रेरणा कविता बनकर इस कोठी तक कैसे पहुंच गई। मुझे वहां जाना ही पड़ेगा दुबे। सरबान, वो जो कोठे से पान का जो आर्डर आया है ना, हम इनके साथ भिजवा रहे हैं, जरा इनको अंदर जाने देना। ये ले सही राजा। आदाब। ए बेनी बाबू, शर्म करो। प्रशंसा लैला जान की हो रही है, आप अपने हाथ का पेंडुलम काहे खिला रहे हैं ऐसे ऐसे करके? चलिए झंझोड़िया साहब, खूब चलिए। लैला जान के साथ इस दाद के कुछ हकदार हम भी हैं। जी हाँ, जो गजल मैंने अभी आपको सुनाई वो दरअसल बेनी बाबू ने ही लिखी है। बेनी बाबू और शायर? ये कौन फ्रॉड से ये प्रमोशन पा लिया है? फ्रॉड नहीं, लगन से, प्रेरणा से। हम सब लैला जान के परस्तार हैं। लैला जान का हुस्न आपके सामने भी था और हमारे सामने भी। एक को शायर बना दिया और दूसरे को भांड। खूब पहचाना अपने आप को। तुम बने रहो भांड, शायर बन के हम दिखाएंगे। अरे कौन है? ओ दरबान जी, आप जग में बात पान पहुंचाने के बहाने ऊपर आया और यहाँ खड़ा फोकट में आके सेकता। अरे नहीं, जब मैं आया था तब मुजरा शुरू हो गया था, इसलिए मैं रुक गया। अब मुजरा खत्म हो गया, अब मैं अंदर जाता हूँ। कि आप अपने मोटे जिस्म का गलत फायदा उठा रहे हैं। कभी कभी चींटी भी हाथी को भारी पड़ जाती है। मैं कह रहा हूँ आपसे, देखिए तमीज से बैठिए। क्या बात है भैया, ऊपर से ऐसे उतरे जैसे बिजली का करंट मारा हो। कल लैला जान से अखियां क्या लड़ गए का? अरे नहीं दुबे भैया, ऊपर कोठे पर जाकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इस लड़की को तो मैं हमेशा मंदिर में देखता रहा, एक पवित्र देवी के रूप में। वैसे भैया ये लड़की कोठे में बैठ के भी पवित्र है। बड़े बड़े रईस यहाँ लाइन लगा कर चले गए, पर लैला जान की तरफ से सबको ठेंगा। पूजा के लिए मंदिर में जाती है और नाम है लैला जान। ये क्या राज है? असली नाम लीला है भैया, पर इस कोठे के धंधे ने उसे लैला बना दिया है। अब उसमें उसका कोई दोष है? तब तो दुबे, लैला को मंदिर में देखकर मेरे मन में जो भावनाएं जागी थी वो ठीक ही थी। लैला कीचड़ में खिला हुआ एक कमल है। मैं निकालूंगा उसे इस कीचड़ से। वो आ रही है। हाँ, हाँ। वो आ रही है। और सुनो, हाँ, जो आगे चल रही है ना, हाँ हाँ, वही है। मैं पीछे जाके छुप जाता हूँ, हाँ, और वहां तैयार रहता हूँ। ठीक, तुम लपक के पकड़ लेना है। हाँ। और सुनो, हाँ, बदतमीजी करना मगर जरा तमीज से है। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ। तौबा ये मतवाली चाल,
झुक जाए फूलों की डाल। अरे साला, इसने तो गुस्से से देखा ही नहीं, ये तो खिल उठी। चलो माँ। अच्छा, शेर फेर को मारो गोली, सीधा अटैक। चलो कि माँ। छोड़ मेरा हाथ, क्या कर रहे हैं? आज नहीं छोड़ूंगा मेरी जान, आज लेके जाऊंगा। ये घटोत्कच कहाँ से आ गया? अबे ओए, छोकरी पे रंग जमाने तू किधर से अटपका? सौदा किसी और से पटेला है। चल फुट इधर से, चल फुट। तूने दगड़ू दादा पे हाथ उठाया? दगड़ू? समझा? भाग गया साला। अब बचकर कहाँ जाएगी मेरी जान? चल। क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? ये छेड़ रहा है हमें। बदमाश है। ये हिम्मत, तेरी ये हिम्मत? मैंने इंसान मंदिर में आके औरतों को छेड़ता है। जल्दी से भाग जा। इतनी जल्दी कैसे भाग जाऊं? चल बेटी, मंदिर में भाग चले। पैसों के मामले में दोस्ती ना आई, मेरे को ताबड़तोड़ अभी चाहिए। ये कौन सी जबान है भाई? 100, गरीबी में आटा गीला कर दिया। 400, 500। अब यहाँ गेंद में चाला भाई। जाता हूँ यार। भाई साला खरीदने की कोशिश करता है। हाँ? चल 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 चल। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। क्या जमाना आ गया। आजकल ये लुच्चे और लफंगे मंदिरों और मठ में भी लड़कियों की ताक में आने लगे। बताइए। और इस लुच्चेपन में तुम्हारी भागीदारी भी लगती है। देखिए, बड़ी गलत बात कर रही हैं आप। अरे मैं तो इस मंदिर में अपने कामकाज के लिए प्रार्थना करने आता हूँ। और चढ़ावा चढ़ाते हो उस हुंडे को। 100-100 के नोट। कैसे नोट? बनो मत, हमने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उसे नोट देते हुए। दे नहीं रहा था, लौटा रहा था मैं। वो मुझे 500 रुपए थमा रहा था कि भैया तुम मुझ पे भारी पड़ रहे हो, ये 500 रुपए पकड़ो और मेरा रास्ता साफ करो और मुझे लड़की पे हाथ साफ करने दो। सच कह रहे हो तुम? अरे झूठ बोलना तो मैंने 4 बरस की उम्र से ही छोड़ दिया। बचपन में मैंने एक बार झूठ बोला था तो मेरी बुआ ने मुझे गर्म सलाख से ऐसी जगह दाग दिया था कि मुझे बताते हुए भी आपको शर्म आ रही है। वो सब छोड़ो, फिर बताओ आगे क्या हुआ? आपने देखा नहीं कैसे हाथों हाथ और लातों लात लौटा दिया मैंने उसको। हाँ, मगर वो जाते वक्त कह गया कि ठीक है बच्चों, यहाँ तो बचा लिया, घर तो लौटेगी, अपन उसको रास्ते में घेरेगा। मैंने कहा कि भैया वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पूजा करने आया, देखा कि एक अबला नारी तकलीफ में, उसको बचाना इंसानी फर्ज है, लड़ने में क्या हर्ज है? सुनिए। कहिए। माँ। बेटे, हमारा दरबान भी भाग गया, तुम हमें घर तक पहुँचा दोगे? अब आप जिद्दी कर रही हैं तो चलिए छोड़ देता हूँ। कुछ काम वाम मिलेगा? ठीक है। उस्ताद जी आइए, ये है प्रेमी, मालकिन ने आज ही इन्हें नौकरी पे रखा है और अब ये आपके साथ इसी कमरे में रहेंगे। आदाब। जीते रहो बेटे। गजल पेशे खिदमत है। बेडरूम तक पहुंच गया साला टपोरी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आप तो कमाल के शायर बन गए हैं बेनी बाबू। मुझे तुमने बनाया है शायर, कुछ दिनों में तुम मुझे दीवाना बना दोगी। आज तो ना बनिए दीवाने बेनी बाबू, मेरे बेडरूम तक आने की छूट आपको सिर्फ शायरी के लिए दी गई है, दीवानगी के लिए नहीं। तो अपने बेडरूम की लज्जतें भी मुझे सौंप दो जाने मन, मुंह मांगे दाम दूंगा। अपनी एक रात मुझे इनायत कर दो। एक रात? और बाकी रातें उनका क्या होगा?
ये हुस्न और जवानी एक रात के लिए बेचकर जिस्म के व्यापार का एक सिक्का बन जाऊं? भटकती रहूं मर्दों के वासना के बाजार में, आज इसके पास कल उसके पास। नहीं जाने मन, तुम किसी और की बनो, मैं ये कभी सह नहीं सकूंगा। तुम्हारी हर रात सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। जिंदगी भर का सौदा कर लो मेरे साथ, मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। यही तो मुश्किल है, हर चाहने वाला मुझ पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन मैं तो सबकी बनकर रहना चाहती हूँ, इसीलिए किसी के भी नहीं बन सकती। चाहती हूँ कि मेरे हुस्न के सभी लोग तलबगार रहे। प्रेमी, प्रेमी। क्या बात है जवानी? ये लो 1000 रुपया, और मालकिन का हुक्म है 4 बोतलें विस्की और 8 दर्जन पान। अच्छा, मुजरा जमने वाला है। 7 सुर में आ चुके हैं लैला जान, सुनाइए हमारी वो ताजा गजल, ताकि लोग हमें दाद दें और झंझोटिया सेठ चले। आप ये दाद और खुजली जो है बाद में बटोरते रहिएगा। लैला जान जरा ठुमरी हो जाए, बहुत दिन हुए ठुमरी सुने हुए। सेठ जी आपकी फरमाइश भी पूरी कर देंगे, लेकिन पहले बेनी बाबू की गजल। अरे गजल वजल तो अभी पैदा हुई है ससुरी, ठुमरी तो तब से जिंदा है जब नटखट नंदलाल वृंदावन में रासलीला रचाते थे और कहते थे कि छूने नहीं दूंगी शरीर, नजरियों से दिल भर दूंगी। हमारी बीती आप हमें सुनाइए ना लैला जान। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो वो ठुमरी ठीक से याद भी नहीं। हाँ, मगर आपकी फरमाइश झंझोटिया सेठ जरूर पूरी कर सकते हैं। ठीक ही तो कहती लैला जान, ठुमरी की अदायगी आप ही ठीक अदा कर सकते हैं। अरे नहीं भाई, वो हमको याद नहीं है। अरे नहीं भाई, आज आपको हमारी फरमाइश तो पूरी करनी ही होगी। टोबो बोलता है, टोबो की बात नहीं सुनी, इसके लिए तेरे कानों को सजा मिलेगी। कानों को? इसके कान काट दो। नहीं टोबू, मेरे कान मत काट टोबू, मैं अंधा हो जाऊंगा टोबू। तेरे कान काटेंगे तो तू अंधा कैसे होगा? नहीं, मेरे कान कट जाएंगे तो चश्मा कैसे लगाऊंगा टोबू? करेक्ट। सॉरी सॉरी, इसके कान काटो। नहीं, मुझे माफ कर दो टोबू। अरे गिटार वाले भाई साहब तो कुछ कहिए। प्रेम कुछ कर बेचो। आओ प्रेम आओ, ये अपना ही मेंबर है, ये दूसरा है ना म्यूजिक वाला, मैंने आपको बताया था ना, इसका सॉलिड बंगलो है। टोबू जी मैं बताता हूँ, फिर से कीजिए प्लीज। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। समझा। रीमिक्स। चुरा लिया। तो बोलता है ये नाच गाना बंद करो। तो बोलता है क्या बोलता है? तो वो बोलता है 5 लाख लोगे, वो कब और कैसे लौटाओगे? टोबू जी बस एक बार इसकी कार रेस में उतर गई ना तो गारंटीड 5 का 50 हो जाएगा। टोबो बोलता है तुम भाड़ में जाओ, तुम 2 फुंदुर के लिए फाइनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि टोबो ऐसे फालतू फटीचर घटिया खटारा कार के लिए। अरे तू क्या कर रहा है? अपनी जबान को लगाम दे। चल दिखाता हूँ तुझे। देख स्पेशल ऑटोमेटिक ट्रिपल हॉर्स पावर नाइट्रोजेट इंजन कॉन्सेप्ट कार। टोबो बोलता है बाकी की गाड़ियाँ कहाँ है? टोबू ये सब खूबियां एक ही गाड़ी में है रे। चल मैं तुझे दिखाता हूँ। लोग फॉर्मूला कार बनाते, मैंने कार में फॉर्मूला बनाया है। ये देख, नाइट्रो एक्सीलरेशन जूम बटन, इसको दबाते ही इस गाड़ी की स्पीड तेरी गन की गोली से ज्यादा हो जाएगी। टोबू ये कार एक मिसाल है और स्पीड में मिसाइल है। इसको रेस में उतार देगा ना तो ये नोट छापने की मशीन है, मशीन।
देखा गोली, सुन के तेरा बॉस कैसे एक्साइटमेंट में डांस कर रहा है। सर से लेके पाँव, अरे पाँव, अरे हटाओ, अरे पाँव, अरे हटाओ, नहीं पाँव, हटाओ। तो वो बोलता है लोन पास। तो वो बोलता है सामान पैक करो। मगर हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे जाना तो पड़ेगा, बंगला जो खाली कर रहा है। क्यों? 5 लाख रुपए दे देंगे। 5 लाख नहीं, 10 लाख। 10 क्यों? अरे तुम्हारा बोल वचन सुन के हमारे टोपू ने भी 5 लाख लगाए तुम्हारे रिस्क पे और हम डूब गए। पैसा तुम्हारा तुमने लगाया, हम क्यों देंगे? टोपू बोलता है लौटाने तो पड़ेंगे, नहीं तो तुम दोनों के हम पीस पीस कर देंगे। पीस पीस करके देंगे इंस्टॉलमेंट में। आजकल जो रिसेशन चल रहा है, आपको हम 5-5 लाख करके देंगे, पहला इंस्टॉलमेंट अगले साल। हाँ, तो वो बोलता है पहला इंस्टॉलमेंट अगले हफ्ते। बर्फ डालो। एक हफ्ता होने आया है और अब तक 5 लाख का इंतजाम नहीं हुआ है। वीर, तुम धर्म भैया को बोलो ना कि 5 लाख पॉकेट मनी एडवांस दे दे। और इस बार क्या झूठ बोलूं कि मैंने 5 बच्चे गोद ले लिए। तू एक काम कर वीर, अपनी एक किडनी बेच दे, 2-2.5 लाख तो मिल ही जाएंगे। फनी, क्या मजाक उड़ा रहा है यार तू। I'll give you all a better idea. कल गोवा कार्निवल शुरू हो रहा है, ग्रुप बनाएंगे, भीख मांगेंगे, फॉरेनर्स डॉलर में भीख देंगे। ये पहली बार हो रहा है कि मौत हमारी नहीं, हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इतना स्टाइल से क्या गाड़ी चला रहा है? 1 रुपया नहीं है हमारे पास, उस टोबू को क्या बोलेंगे? अरे मैं हूं ना, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? तू है इसलिए तो टेंशन है। रिलैक्स। रोक। टोबू जी प्लीज हमें माफ कीजिए, हमने बहुत कोशिश की लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए। आप प्लीज हमें एक और। वीर, मुझे बोलने दे। हाँ तो टोबू, कम। पैसे तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक ऐसी चीज लाया हूं जिसे देखकर तुम हमारे कर्जदार हो जाओगे। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हाँ? हट! ये रॉयल गिफ्ट है लुशोटो के राजा के लिए। प्रेम, तूने राजा की गिफ्ट भी मार दी। भैया क्या बोलेंगे? वीर, तुझे राजा के खजाने में ये गिफ्ट देखना है या हमारे कंधों पे सर? प्रेम, सर। हीरे, मोती, दिनार, शिनार, मीनार, पर्ल, हार्बर, ब्लड डायमंड, अशरफिया, बर्फिया, व्हाट नॉट। प्रेम भाई बोलते हैं पूछने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इसी एक चीज में हैं। खोलो। बूढ़े बाबा। तो बनना बोलता है नींबू का अचार है। अब नींबू का अचार कैसे हो सकता है? अरे कोई राजा को गिफ्ट देता है क्या नींबू का अचार? इसमें जरूर डायमंड छुपाए होंगे कस्टम से बचने के लिए। ये सच कह रहा है, ये मेरे भाई का है। ये नींबू गाजर नहीं है। देखा, मैंने बोला था ना। इसमें गाजर और मूली भी है। तो बोलता है अचार अच्छा है लेकिन साथ में रोटी होती है तो और अच्छा होता। रोटी बोटी नहीं, तुम्हारा बोटी बोटी कर देगा। तो बनना बोलता है 2 दिन के अंदर अगर तुमने पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारे करोड़ों के बंगले पे हम कब्जा कर लेंगे और इस आचार की गंदी गिरोनी हरकत के लिए
आज अभी इसी वक्त सजा जरूर मिले। Can you believe it, Mrs. Lobo? आजकल अ पर्सन नोन एज रेपिस्ट रंगा आधा नंगा होके ब्यूटीफुल लड़कियों का रेप करता है। ब्यूटीफुल लड़कियों का? हाँ। Then we must take care, बाबा. Yeah. Show me, show me. See. रंगा, रंगा, भागो!